स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों लगातार आप लोग के क्वेश्चन आते रहते हैं और पर्सनली ये स्टॉक भी मेरे पोर्टफोलियो में भी है, ठीक है। तो रिकमेंड बाय करने की नहीं करूँगा भाई कि आप बाय कर लो। आपके लिए खुद की एक बार स्टडी ऐड करना, एक अपना बोल सकते हो एजुकेशन पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अभी स्टॉक में आप क्या करते हो, लेटेस्ट अपडेट वो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 3 रुपये का ये स्टॉक है, ठीक है। स्टॉक का नाम आप देख सकते हो, ये रहा BSEL इंफ्रा, राइट। ये स्टॉक आई थिंक बहुत पहले आपको सजेस्ट किया था अराउंड 1 रुपये के आसपास। तब से स्टॉक ऑलमोस्ट हमारा पैसा डबल कर दिया है 1x, ठीक है। तो ऑल द पैरामीटर्स की हाउ टू इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक सब इसमें हमारे फुलफिल हो चुके हैं। कहने का मतलब क्या है, जिनको नहीं पता सुन लो भाई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आई नो बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत सारे पेनी स्टॉक 1 रुपये 100 रुपये हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि हर पेनी स्टॉक पैसा बन सकता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उस पेनी स्टॉक को 1 से 100 होने में टाइम लगा, ठीक है। बहुत सारे पेनी स्टॉक 5-5 साल 10-10 साल तक उसी रेंज में ट्रेड करते हैं और सस्पेंड होने के बाद मतलब दोबारा रीलिस्टिंग होती है उनकी, ठीक है। डीलिस्ट होते हैं, फिर रीलिस्टिंग होती है, तब जाके प्राइस ऊपर जाते हैं बहुतों के, और बहुतों के तो चले जाते हैं सच में 1 से 100 रुपये, लेकिन वो प्राइस फिर 10 साल तक एक रेंज में ट्रेड करता है, जो लोगों को दिखता नहीं है और जो लोगों को बताया भी नहीं जाता, ठीक है। उनको दिखाया जाता है क्या, 1 ईयर में इस स्टॉक ने 1 लाख का 10 लाख बना दिया, 20 लाख बना दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि उसमें रिस्क कितना था। और आपको ये नहीं बताया कि ऐसे ही 100 स्टॉक सस्पेंड भी हो चुके हैं, क्योंकि लोगों को हर किसी चीज़ की पॉजिटिव साइड देखने मज़ा आता है, ना कि नेगेटिव साइड, ठीक है। पॉजिटिव मतलब कि कितना पैसा कमाया वो बताओ, नेगेटिव मत पूछो कितना लॉस किया। लॉस के बारे में अगर आप बात करोगे तो लोगों की समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो मेन क्या है, हाउ टू कट योर लॉस, ठीक है। एक वीडियो था, ठीक है, बहुत पुराने पेनी स्टॉक ट्रेडर बोला जाता है, बाहर इंडिया में नहीं होता पेनी स्टॉक के ऊपर ट्रेडिंग, ध्यान रखना। बाहर देश में ना, USA की खास कर बात कर रहा हूँ, वहाँ पर ऐसा कुछ रूल नहीं है। वहाँ पर एक पेनी स्टॉक अगर मात्र 10 सेंट का होगा, 50 सेंट का होगा, ठीक है, बिलो $1 होगा, वो 100 डॉलर तक चले जाते हैं, 1000% 2-2000% एक ही दिन में अप हो जाते हैं। नहीं बिलीव आता, दिखा देता हूँ। देखते फ्राइडे को USA के कुछ स्टॉक्स है, ठीक है। देखो USA के कुछ स्टॉक्स है, राइट। ये पूरे USA के स्टॉक्स है। यहाँ पर आप देख सकते हो 60% का अपसाइड देखने को मिलता है स्टॉक में, ठीक है। तो ये आपके सामने एग्जांपल है। कोई कोई स्टॉक तो भाई 1000% सच में ऊपर जाते हैं, 100% तो मिनिमम है। ये हर रोज़ का ये हिसाब है। वहाँ पेनी स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। और इंडियन स्टॉक मार्केट में एक स्टॉक में सर्किट लिमिट होती है 5% 10% की, लेकिन बाहर कोई लिमिट नहीं है पेनी स्टॉक्स में। तो बाहर पेनी स्टॉक ट्रेडिंग की जाती है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर क्या इंडिया में पॉसिबल है पेनी स्टॉक ट्रेडिंग करना? यस ब्रो, पॉसिबल है, ठीक है। आपको बस थोड़ा पेशेंस, टाइम और अपना सबसे इम्पोर्टेंट रिसर्च के ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब पेनी स्टॉक में ट्रेडिंग कैसे होती है, बहुत सिंपल तरीका है। जो आप ट्रेडिंग करते हो इंट्राडे, अगर आप करते हो, ठीक है, वैसे सजेस्ट नहीं करूँगा, मत करना भाई, हाथ जल जाएंगे और मुंह भी काला हो जाएगा अगर रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, डिसिप्लिन नहीं है, कुछ सेटअप नहीं है तो, ठीक है। ट्रेडिंग अगर करते हो तो ट्रेडिंग में यू हैव अ सम सॉर्ट ऑफ रूल्स एज, कि भैया मैं इस स्टॉक में काम करूँगा, इतने बजे काम करूँगा और इस दिन मैं काम नहीं करूँगा, सब रूल होते हैं जो आपने लिखे हुए अपने, ठीक है। ऐसी ट्रेडिंग में पेनी स्टॉक में रूल को अप्लाई करना है। कहने का मतलब जो रूल्स आप ट्रेडिंग पे अप्लाई करते हो इंट्राडे में, वो पेनी स्टॉक में लेके आ जाओ। अगर आप ट्रेडिंग में रोज़ का लॉस 1000 रुपये लेते हो, तो आप पेनी स्टॉक में 1000 रुपये का लॉस ही इतना इन्वेस्ट करो स्टॉक में कि 1000 रुपये से लॉस से ज़्यादा बड़ा लॉस आपको ना हो। अब वो कैसे करोगे, उसको बोलते हैं मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। मतलब इतनी क्वांटिटी बाय करो कि 1000 रुपये से ज़्यादा लॉस किसी भी हद में ना हो जाए। अगर वो स्टॉक जीरो भी हो जाए तब भी आपका लॉस 1000 रुपये नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ प्लानिंग करो, ऐसे रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट अप्लाई करो, ऐसे क्वांटिटी बाय करो, ठीक है। लेकिन लोग यहाँ गलती क्या करते हैं, वो हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं कि भैया हमारा एंड गोल क्या है। अब ध्यान रखना, एंड गोल पहुंचने से पहले ना 100 बार दिक्कतें आएगी, ठीक है। आपको प्राइस तो ऐसे दिखता ऊपर जा रहा है, लेकिन भैया ये ऐसे ऐसे करके 100 दिक्कतें होती बीच में ना, आपको बहुत से हडल पास करने पड़ते हैं। जैसे कि प्राइस नीचे जाएगा बहुत बार, ठीक है, ऊपर भी जाएगा, ठीक है, बहुत बैड खबर भी आएगी, सबको आपको मैनेज करना पड़ेगा, प्रोसेस को
फॉलो करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा, तब जाके आप एंड तक उस जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है, जो भी आपके टारगेट थे वहाँ तक अचीव कर पाओगे। ठीक है, और अगर वो भी नहीं करना, एंड गोल तक नहीं पहुँचना, तो हम जैसे ट्रेडिंग में छोटे मोटे हिस्से हर एक लेवल में प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो ऐसे ही आपको ट्रेडिंग इन पेनी स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करनी। जैसे ये जो स्टॉक बताया था मैंने आपको, स्टॉक है देखो, ये स्टॉक में भी 1 रुपये के आसपास बताया था, 1 रुपये 30-40 पैसे के आसपास, मुझे इतना याद है। ठीक है, यहाँ बताया था मान के चलो 1.5 रुपये के आसपास। ठीक है, अब 1.5 रुपये से हमारा जो रूल नंबर 1 है क्या, कि जो भी आपकी मंथली इनकम है उसका 2% हिस्सा इन्वेस्ट करो, या फिर इंटरडे ट्रेडिंग में जो लॉस लेते हो उतना इन्वेस्ट करो। ठीक है, अब रूल नंबर 2 क्या है, जैसे ही आपको 100% का रिटर्न आए पेनी स्टॉक्स में, आप अपनी कैपिटल बुक करो। अगर आपने स्टॉक में 1000 रुपये ही इन्वेस्ट किया था, मतलब आपका लॉस 1000 रुपये था, ठीक है, अब आपको 1000 रुपये के ऊपर 1000 रुपये मिल रहा है, तो पहले अपनी कैपिटल निकालो और प्रॉफिट को मार्केट में रहने दो। समझ गए? उसके बाद रूल नंबर 3 आता है, फिर आपको वेट करना है, पेशेंस दिखाना है, फिर आपको इंतज़ार करना है अपनी रियल टारगेट एंड गोल के लिए। एंड गोल कितना रुपये 45 रुपये। अब आप बोलोगे सर 45 रुपये के टारगेट्स के कैसे निकले, तो स्टॉक की जो बुक वैल्यू 45 रुपये के आसपास निकलती, इसलिए मुझे लगता है स्टॉक जा सकता है। अब देखो, अब मुझे लगता है, गारंटी नहीं है, इसलिए मैंने आपको जो रूल्स बताए थे, ठीक है, वो आपको हेल्प करेगा आपका लॉस जीरो करने में। कैसे? आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई किया तो आपका लॉस आपके अकॉर्डिंग है। रूल नंबर 2, आपने अपनी कैपिटल बुक कर लिए पहले से, अब आपका यहाँ पर शून्य लॉस है। अब बहुत लोग बोलेंगे सर हमें तो अभी पता चला, तो क्या करें, तो फिर उस हिसाब से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करो, प्लान करो कि अगर प्राइस दोबारा 1.5 रुपये आता है तो आप स्टॉक को दोबारा से एवरेज कर सको। समझ गए? यही तो दिमाग लगाना है, यही तो लॉजिक लगाना है जो लोग यूज़ नहीं करते। अब ये स्टॉक दोबारा अगर 1.5 रुपये आता है, तो भाई आपको इतनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी है इस प्राइस में कि आप 1.5 रुपये में एवरेज कर सको। इकट्ठा इन्वेस्ट कर दोगे तो भैया नहीं बनेगा काम। ठीक है, ट्रेडिंग में भी बहुत तरीके होते हैं। ठीक है, 2 तरीके होते हैं, या तो बहुत लोग क्या करते हैं, एक 1 शॉट इन्वेस्टमेंट कर देते हैं एक प्राइस में, जैसे मैं भी करता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर वेट करते हैं एसएल का, या तो वो करो, या फिर एक एवरेजिंग तरीका होता है कि भैया मैं सिर्फ स्टॉक को 2 या 3 बार एवरेज करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा, और मैं लॉस कट कर लूँगा कॉस्ट टू कॉस्ट में। बहुत लोग क्या, 99% लोग एवरेजिंग का ही सहारा लेते हैं। ठीक है, तो आप देखो आप किस कैटेगरी फॉलो करते हो। अब एवरेजिंग क्यों करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि 1.5 रुपये से स्टॉक का प्राइस 3 रुपये गया है, तो हो सकता है स्टॉक दोबारा से 1.5-2 रुपये आ जाए भाई। ठीक है, अगर आ जाता तो तब आपको बाय करना है बस। ठीक है, तो ये स्टॉक है BSCL इंफ्रा के बारे में अपडेट, जिसके बाद से वो होल्ड करो। ठीक है, रूल्स को जो बताया उसको फॉलो करो। बाकी स्टॉक अच्छा लगता है। ठीक है, अब अच्छा लगता है, थोड़ा देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल, और आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं, स्टॉक का काफ़ी अच्छा आता है। मैं आपको वॉल्यूम दिखाता हूँ BSC में कैसा काम हो रहा है, क्योंकि BSC का पैनी स्टॉक है। देखो 66% डिलीवरी स्टॉक में उठाई गई है, ऑलमोस्ट 2,63,000 शेयर्स लोग घर लेके गए, राइट। तो दोस्तों आप देख सकते हो, मैंने इसके फाइनेंशियल खोल रखे हैं। ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में ट्रेड कर रहा है, और ध्यान रखना, ठीक है, एक पॉइंट, कंपनी ने मार्च में ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिया है। ठीक है, आप देख सकते हो ये जो प्रॉफिट आया है इसको, ठीक है, ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ का इसने प्रॉफिट जनरेट किया है। ठीक है, तो भाई प्रॉफिट हुआ है कंपनी को 4.5 करोड़ का, आई नो काफ़ी सालों के बाद हुआ है, अच्छी बात है कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर ये भी है कि ये जो स्टॉक है ना, ये स्टॉक में दिक्कत क्या है, डेट फ्री तो स्टॉक है, दिक्कत ये है दोस्तों कि कंपनी में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है मात्र 16% है, वो जो काफ़ी कम है। ठीक है, देखो प्रमोटर्स होल्डिंग अराउंड 16%, जहाँ मालिक लगातार होल्डिंग बेच रहे हैं। तो इस बात को आपको अपने आप को दिमाग में पक्का रखना है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर थोड़ी लेस है, तो सोच समझ के आपको इन्वेस्टमेंट करना है बस। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मत करो, डरा नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आपको संकेत दिखा रहा हूँ, अलर्ट दिखा रहा हूँ कि कैसे काम किया जाता है। ठीक है, जिस स्टॉक में बातें अच्छी हो रही है आप स्टॉक को एक्यूमुलेट करो, बाय करो, होल्ड करो। जिसमें चीज़ें अच्छी नहीं हो रही स्टॉक को जितना हो सके इग्नोर करो। ठीक है, तो ये स्टॉक अच्छा लगता है, नो डाउट। ठीक है, प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी डिक्रीज़ हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि घटिया स्टॉक है, फ्यूचर में बढ़ भी सकती है, क्योंकि प्रमोटर्स का खेल भैया हमें नहीं पता क्या करेंगे, ये वही जानते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ अपने जो रूल्स है उसको फॉलो करना है, और इसमें जितना हो सके अपने ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग कैसे बताई मैंने आपको, रूल नंबर 1, 2, 3 बस। अगर वो फॉलो करके ट्रेडिंग करोगे तो लॉस नॉमिनल है। ठीक है, आपको लॉस कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है, बाकी आप एक बार अपनी स्टडी करना। इस वीडियो का समाप्त करता हूँ, और मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोज़ में।